Now, next is additive inverse. If the sum of two integers is 0, then both the integers are called additive inverse of each other. यदि दो इंटीजर्स का सम क्या हो, 0 हो, तो वह इंटीजर्स क्या कहलाते हैं? तो वो इंटीजर्स क्या कहलाते हैं? एडिटिव इनवर्स कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, द एडिटिव इनवर्स ऑफ 7 इज -7 एंड एडिटिव इनवर्स ऑफ -7 इज 7. तो वह एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? एडिटिव इनवर्स कहलाता है. +7 प्लस -7 इज इक्वल टू 0. नाउ नेक्स्ट है आपके पास सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स. इन प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने इंटीजर्स का एडिशन किस प्रकार करेंगे. अब आपके पास है एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन, कि इंटीजर्स का हम सब्ट्रैक्शन किस प्रकार कर सकते हैं. टू सब्ट्रैक्ट एन इंटीजर फ्रॉम अनदर इंटीजर, इट इज इनफ टू एड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द इंटीजर्स from subtracted to the other integer. The subtraction of integers on a number line is just like the operation of addition. The following will make it easy to understand. इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल नंबर 12 है आपके पास. सब्ट्रैक्ट -8 फ्रॉम +5. तो एडिटिव इनवर्स ऑफ -8 का क्या हो जाएगा? +8. इसी तरह 5 -8 इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा? माइनस प्लस. तो 5 + 8. स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड मूव 5 स्टेप टूवर्ड्स राइट. फर्दर मूव 8 स्टेप टूवर्ड्स राइट. वी रीच एट 13. तो आपके पास नंबर लाइन है. नंबर लाइन पर आपने नंबर शो किए हैं 0 की राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स, इसी तरह लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स. 0 से स्टार्ट किया हमने, तो हमारे पास सबसे पहले क्या है? 0 से प्लस का 5 है, यानी 5 स्टेप राइट में. फ्रॉम -8, तो -8 किया आपने, तो हम कहाँ पर पहुँच गए हैं? प्लस के 13 पर. तो 5 - -8 इज इक्वल टू 5 + 8 इज इक्वल टू 13. इसी तरह नेक्स्ट है आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर्स. एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है इंटीजर्स की? द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एन इंटीजर विथ नो रिगार्ड टू इट्स साइन इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द इंटीजर. यदि न्यूमेरिक वैल्यू इंटीजर्स की न्यूमेरिक वैल्यू के साथ कोई भी साइन नहीं हो, तो वह क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स की एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाती है. टू एक्सप्रेस द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर, द इंटीजर इज रिटन बिटवीन टू वर्टिकल लाइन्स. एब्सोल्यूट वैल्यू को हम किस तरह शो करते हैं? 2 वर्टिकल लाइन्स से. एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -8 इज रिटन एज, -8 की अगर हमें एब्सोल्यूट वैल्यू लिखना है तो हम किस तरह लिखेंगे? वर्टिकल लाइन -8 और दो वर्टिकल लाइंस के बीच में -8 लिखा हमने इस तरह. तो इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 8. एज वेल एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 6 इज mod 6 इज इक्वल टू 6. नाउ नेक्स्ट है आपके पास एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1. फिल इन द ब्लैंक्स. -3 प्लस डैश इज इक्वल टू 3. तो -3 में क्या ऐड करें कि 0 आ जाए? तो हमारे पास क्या आ जाएगा? प्लस का 3. तो आपके पास क्या आ जाएगा? -3 प्लस का 3. इसी तरह +7 -7 माइनस मिलकर आपके पास क्या आ जाएगा? प्लस. तो प्लस का 7 जो कि हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा +14. 0 -7 यानी 0 + 7 7.
और -1 -1 माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1 और माइनस का 1, जो कि हमारे पास रिजल्ट कितना आ जाएगा 0। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके पास, फिल इन द ब्लैंक्स। -3 प्लस डैश इज इक्वल टू 0। -3 में क्या ऐड करें कि 0 आ जाए, तो प्लस का 3 ऐड करेंगे। इसी तरह +7 माइनस -7 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 14। 0 माइनस -7 इज इक्वल टू 7 और -1 माइनस माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। नाउ नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम द सम ऑफ 21 एंड 29 सब्ट्रैक्ट 40। आपको पहले सम करना है 21 और 29 का, उसमें से आपको कितना सब्ट्रैक्ट करना है 40। तो 21 प्लस 29 किया हमने, तो हमारे पास कितना आ गया 50 माइनस 40 इज इक्वल टू हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 10 प्लस का 10। इसी तरह नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज 190 इफ वन ऑफ देम इज 90 देन फाइंड द अनदर इंटीजर। यदि दो इंटीजर्स का सम कितना दिया है आपको 190 दिया है, उसमें से एक इंटीजर की वैल्यू कितना है 90, तो अदर इंटीजर आपको फाइंड आउट करना है। तो सम ऑफ टू इंटीजर्स इज इक्वल टू 190, वन इंटीजर इज इक्वल टू 90, लेट अनदर इंटीजर हमने मान लिया x है, तो 190 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 प्लस एक्स। तो यहाँ से x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं 190 माइनस 90, यानी x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 100, यानी अदर इंटीजर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, सब्ट्रैक्ट। नाउ पार्ट फर्स्ट, -62 फ्रॉम 0, 0 माइनस -62 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 62। नेक्स्ट है आपके पास +2842 फ्रॉम -3 -3,000 यानी 3000। तो -3000 माइनस +2842 यानी हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा -5842। इसी तरह नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 258 एंड 342 फ्रॉम द सम ऑफ 5000 एंड -4216। सबसे पहले आपको सम करना है 258 और 342 का, और 5000 -4216 का भी सम करना है। तो 258 प्लस 342 का हमने सम किया, तो हमारे पास आ गया 600। इसी तरह 5000 प्लस माइनस का 4216 हमारे पास आया 784। तो 784 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे 600, तो 784 माइनस 600 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 184। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10, सिंप्लीफाई फर्स्ट मॉड -10 प्लस -20 माइनस मॉड 23। तो जब भी आपको मॉड में वैल्यू हो नेगेटिव में लिखी है, वह किसको शो करती है पॉजिटिव को। तो पॉजिटिव प्लस का 10 प्लस का 20 माइनस 23 हमारे पास आ जाएगा 10 प्लस 20 30 माइनस 23 यानी प्लस का 7। इसी तरह नेक्स्ट है मॉड -25 माइनस मॉड में -40 माइनस मॉड -15 25 -40 इजिकल -15 25 -40 किया हमने, तो हमारे पास आया माइनस का 15 और ये है माइनस का 15, माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे प्लस का, तो माइनस माइनस प्लस का, तो 15 प्लस 15 यानी 30 और साइन किसका आएगा माइनस का, यानी माइनस का 30। इसी तरह नेक्स्ट है आपके पास पार्ट थर्ड, मॉड 212 माइनस मॉड -182। तो 212 माइनस 182 इजिकल टू हमारे पास कितना आ जाएगा प्लस का 30। ओके, थैंक यू।